BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। यदि हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल का आइकॉन अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक करके टूल को पिक कर सकता हूँ। आप जैसे ही पिक करेंगे आपके पास यहाँ एक अलग से टूल बार अवेलेबल हो जाएगी और जिसमें आर्टिस्टिक मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन प्रीसेट का है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ब्रश का है, तीसरा स्प्रेयर, फोर्थ आपके पास कैलीग्राफिक है और फिफ्थ आपके पास प्रेशर टूल के रूप में है। मैं यहाँ सबसे पहले प्रीसेट की बात करता हूँ। जब आप प्रीसेट को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की शेप्स अवेलेबल हो जाती हैं। मैं यहाँ पे किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हुए सिंपल एक ड्राइंग में ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल के द्वारा एक अलग सा स्टाइल क्रिएट हो गया है जो पाथ के रूप में है। अब इस तरह से मैं कुछ भी बढ़िया सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन प्रीसेट स्ट्रोक भी चुन सकते हैं। कोई और स्ट्रोक चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। आपके पास साथ में यहाँ पे स्मूथिंग दी गई है। जितना आप स्मूथनेस रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 0 से लेके 100 के बीच में आपको ये वैल्यू देना है। मैं अभी 47 कर देता हूँ तो स्मूथनेस जो है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा जितना वैल्यू आपने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक विड्थ है, अभी आपके पास 0.5 स्ट्रोक विड्थ है। मैं इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अब देखें जो सिलेक्टेड मेरे पास स्ट्रोक अवेलेबल है उसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे विड्थ यहाँ से बढ़ाता हूँ उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। कोई नया अगर मैं स्ट्रोक डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो उसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंग ही आएगी जो सेटिंग्स मैंने रिसेंटली ली हैं। जब आप किसी स्ट्रोक को ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थात किसी स्टाइल को ड्रॉ कर लेते हैं आप यहाँ पे प्रीसेट मोड के रूप में, तो आप यहाँ पे स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप अगर मैं ग्रिप से इसकी हाइट को बढ़ाऊं और यहाँ से विड्थ को बढ़ाऊं और यहाँ से मैं क्लिक करूं स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे साइज को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्राई किया जा रहा है एक जैसा करने का। इसके अतिरिक्त यदि आप ऐसी ग्रिप्स को चाहते हैं तो नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट रहती हैं आपके पास किसी भी शेप में, लेकिन यदि आप नहीं चाहते तो यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ भी कर सकते हैं। अब आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स साथ में नहीं आएगा। यदि फिर से चाहते हैं तो इसे ऑफ कर दीजिए, आपके पास बाउंडिंग बॉक्स फिर से अवेलेबल हो जाएगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक बात की है जिसमें हम आसानी से आर्टिस्टिक मीडिया टूल के द्वारा कुछ प्री सेट्स के द्वारा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ कलर भी सेट कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे कलर, यदि मैं क्लिक कर दूँ कलर को, यहाँ पे लेफ़्ट कलर यूज़ कीजिएगा और लेफ़्ट कलर के साथ ड्रॉ करते ही आपके पास वो कलर डिफाइन हो जाएगा जो कलर आप चाहते हैं। तो आप अलग अलग तरह के कलर्स कम्बिनेशन के साथ बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहले बेसिक पार्ट है जिसको हमने कवर किया है सबसे पहले इस सेक्शन में। इसके साथ ही यदि आप यहाँ पे देखें तो आपके पास अगला टूल ब्रश के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसको प्रयोग करने से पहले मैं यहाँ ड्रॉ किए गए स्ट्रोक्स को हटा देता हूँ। इसके लिए Ctrl A से सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको, डिलीट प्रेस कर देता हूँ। अब हम फिर से वापस चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे, क्लिक करता हूँ इसे और यहाँ से मैं ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप ब्रश को सिलेक्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बदल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरी चूज़ करने से है। आप किसी भी मीडिया टूल के लिए डिफरेंट टाइप का कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। मैं आर्टिस्टिक ही रहने देता हूँ इसे। उसके पश्चात आप यहाँ से ब्रश स्ट्रोक चुन सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब चाहें तो इसे हम सेव भी कर सकते हैं यदि हम कुछ कस्टमाइज डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करते। उसके पश्चात फिर से स्मूथिंग है और आपके पास उसका स्ट्रोक विड्थ है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ डिज़ाइन करता हूँ। तो आप देखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मैंने ब्रश लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हमारे पास स्प्रेयर है। स्प्रेयर में आप यहाँ से डिफरेंट टाइप की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। फिर से जैसे ब्रश स्ट्रोक्स हैं, ब्रश स्ट्रोक्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ से चुन लेता हूँ इसको और थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, तो आप देखेंगे ब्रश स्ट्रोक्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। मैं यहाँ से डिफरेंट टाइप के ब्रश स्ट्रोक्स चुन सकता हूँ। देखें कुछ इस तरह से। अगर आपने पहले से सिलेक्टेड कोई ब्रश स्ट्रोक उठाया हुआ है और दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो पिछले वाला हट जाएगा, उसकी जगह नए वाला आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पे नया चाहते हैं तो नया ड्रॉ कर सकते हैं साथ में। मैं यहाँ से कोई भी चुन लेता हूँ अलग से, क्योंकि मेरे पास सिलेक्टेड है तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन साथ ही अगर मैं कुछ नया ड्रॉ करता हूँ तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा।
इसके साथ आपके पास यहाँ से डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज और भी अवेलेबल हैं। जैसे मैं फूड चुन लेता हूँ तो यहाँ फूड आइटम्स कुछ डिफाइन की गई हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह से यदि मैं म्यूज़िक चुन लेता हूँ तो कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड यहाँ पे स्प्रे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनिंग में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप आसानी से बढ़िया डिज़ाइन क्रिएट कर पाएँ, और इस तरह से आप आसानी से इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से मैं यदि नेक्स्ट पे आऊँ तो कैलीग्राफिक मेरे पास कर्व डिज़ाइन है, मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ यदि आप देखें तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना शुरू करूँ तो कैलीग्राफिक स्टाइल से मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। बाकी सेटिंग्स बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की हैं। फाइनली प्रेशर है, यदि आप टैबलेट या टच डिवाइसेस पे काम करते हैं तो प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिक्स जो आपके पास ब्रश स्टाइल्स हैं या डिफरेंट टाइप के आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक्स हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं ड्राइंग्स में। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एडवांस प्रोसेस में किस तरह से और चीज़ों को बेहतरी से समझा जा सकता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल के रूप में। धन्यवाद।